हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप सभी के लिए आज एक और नई खुशखबरी लेके आया हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि उन सभी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है जो इस बारी कॉलेज कर रहे हैं, जो बीएड में एडमिशन है या फिर कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहे हैं। उन सभी के लिए आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर बने रहें। और इसी से संबंधित अगर आपको न्यूज़ चाहिए छात्राओं से संबंधित, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ स्कॉलरशिप, जिसका नाम है SJE सामाजिक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग द्वारा दी जाती है, जिसे हम शॉर्ट में SJE भी बोलते हैं। कई जो हम उसे समाज कल्याण स्कॉलरशिप भी हम बोलते हैं। वही स्कॉलरशिप मैं आज लेके आऊँ आप सभी के सामने। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग में जो अभी छात्रवृत्ति के फॉर्म जो है उनके निमंत्रण जो है वो आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 10 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और दिसंबर एंड तक चलेंगे। तो आप पूरी जानकारी सही से करके अपने जन आधार में जो भी डिटेल है उसे सही पूर्णतया सही करके फॉर्म भरिएगा। आवेदन जो है कौन कौन इसके लिए जो एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लियरली कर दूं कि जो SC ST के जो छात्र छात्राएँ हैं वो सभी इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। और जो OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं छात्र छात्राएँ हैं वो उनके लिए, और EWS और जनरल कैटेगरी के लिए जो है छात्र छात्राएँ उनके लिए एक विशेष सूचना मैं बता दूं कि OBC और जनरल कैटेगरी के वही आवेदन कर सकते हैं जिनका या तो राशन कार्ड BPL श्रेणी का हो या फिर उनके माता पिता इनमें से किसी की मृत्यु हो चुकी हो। तो इस स्थिति में जो आवेदन है वो किए जा सकते हैं, या फिर उनके लिए किए जा सकते हैं जो महिला विकलांग हो या फिर तलाकशुदा हो, वह इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है वो आप SSO के माध्यम से SJE पोर्टल पे स्कॉलरशिप जो SJE पोर्टल है उसके ऊपर आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम आवेदन करते हैं छात्र छात्राएँ, वह राजस्थान का होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हुई हो। अब ये स्कॉलरशिप किसको मिलती है? देखो, जो 11वीं में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए, जो 12वीं में पढ़ते हैं उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कॉलेज करते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, MA MSc BCom जो डिप्लोमा करते हैं या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, उन सभी के लिए ये छात्रवृत्ति जो दी गई है। इसके अंदर जो उम्र है, आयु की कोई सीमा नहीं होती है, और आय जो है वो हम आपको बता दें कि जो SC और ST OBC कैटेगरी है उनके लिए 2.5 लाख 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यह इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं? तो इसके अंदर देखो, आवेदक का आधार कार्ड लगने वाला है, मूल निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, जाति लगने वाला है, आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, बैंक पासबुक लगने वाली है, और शैक्षणिक योग्यता जो लास्ट ईयर की जो पिछले क्लास की जो उत्तीर्ण मार्कशीट है वो लगने वाली है, फीस की रसीद लगने वाली है, एक पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो लगने वाली है, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है और ईमेल आईडी लगने वाली है,
गैप सर्टिफिकेट यदि आपने कोई अंतरिम वर्ष जो उत्तीर्ण किया था, मान लो कि 10वीं की आपने या आपने 12वीं की है, 12वीं के बाद में आपने 1 साल या 2 साल के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी या किसी और चीज़ में उलझ गए थे, उस स्थिति में आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना है। उन्हीं के लिए यह लागू होता है और अदरवाइज़ नहीं लागू होता है। पहले और 11 नंबर पॉइंट, उसके अंदर जो भामाशाह आईडी लिखी हुई है वो पहले थी, लेकिन अब जो है वो उसे जन आधार बना दिया गया है, तो जन आधार लगने वाला है। आवेदन आपको किस प्रकार करना है वो बता दें। सबसे पहले आपको SSO की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में आप अपनी SSO आईडी और पासवर्ड जो है उसको लगा करके लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपका SSO के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तभी आपके पास SSO आईडी और पासवर्ड होंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप सबसे पहले SSO के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके लिए SSO के ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में स्कॉलरशिप पोर्टल G2C सेवाएं में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन चुनें। यह आपको सामाजिक न्याय और अधिशत विभाग के नए स्कॉलरशिप पोर्टल पर ले जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनानी है, जहाँ पे व्यक्तिगत डिटेल देनी है, बैंक का विवरण जो है वो देना है और शैक्षणिक योग्यताएं देनी है। आवेदन आप उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चयन करें और आवेदन पत्र भरें। दस्तावेज अपलोड करने हैं और फॉर्म को लॉक करके सबमिट कर देना। अब इसके अंदर जो है वो विशेष ध्यान करने वाली बात ये है कि आप जब भी आवेदन करते हो तो आवेदन करते समय आपके पास ऐसा आ जाए कि अपडेट योर बैंक डिटेल, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको आपके जन आधार में जो है बैंक डिटेल, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र, इनमें से अपडेट करने की कोई भी समस्याएं आती हैं तो आप उसे जन आधार में अपडेट करना है आपको, ना कि और कहीं। इस चीज़ का आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको अपनी जो जन आधार में है उसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करानी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर किसी के जाति प्रमाण पत्र या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर पुराने बने हुए हैं, यानी अप्रोक्स 2018 के बाद के बने हुए हैं, उनके लिए ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो है वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अब जो है कई बारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2018 से पहले बने हुए कैटेगरी सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो ऑटो वेरीफाई नहीं होते हैं जन आधार में। तो उस स्थिति में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों बनवाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही आपको क्लियरली ध्यान रखना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो आने वाली समस्याएं हैं और स्टार्टिंग डेट, अंतिम डेट और आवेदन प्रक्रिया सब कुछ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी जो फुल वीडियो है कि कैसे आवेदन करना है उसकी जल्द ही कल या परसों में आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही अपडेट और न्यूज़ आगे मिलती रहे। धन्यवाद।